दोस्तों, मैं सुनीता आज सुनाती हूँ बरसात की वो रात। एक दिन बहुत ज़ोर शोर से बारिश हो रही थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया था। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक लड़की पेड़ के नीचे खड़ी होकर बस का इंतज़ार कर रही थी। वो बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी, लेकिन वो कड़कती हुई बिजली से डरती भी थी, इसलिए वह कोने में खड़ी हो गई थी। उस वक्त एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था। लड़की ने तुरंत उस लड़के को आवाज़ लगाई और पास बुलाया। लड़की उस लड़के को पूछती है, बस कब आएगी? तब उस लड़के ने कहा, अब तो कल ही आएगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, क्या आप भी इस परिस्थिति में मजाक कर रहे हो? लड़के ने कहा, जी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। अंधाधुंध बारिश के चलते पास में का नाला टूट गया है, इसलिए वहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने लगा है, इसलिए सारी बस घूम के जा रही है। लड़की कहती है, ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊँगी? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँ? वो लड़की रोने लगती है। लड़के ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मेरा घर पास में ही है। मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता हूँ। कल तुम्हें बारिश रुक जाने के बाद तुम चल जाना। लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस लड़के की बात मान लिया और उसके साथ उसके घर चली गई। घर पहुंचने के बाद लड़के ने दादी माँ को सारी बात बताई। दादी माँ ने दोनों के लिए खाने के लिए लाया। लड़की सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। कल सुबह हो और मैं चली जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन भी बारिश जोर शोर से हो रही थी। चारों तरफ पानी भर गया था। लड़की खिड़की पे खड़ी होकर बारिश को ठहरने के लिए प्रार्थना करती है। उस वक्त वहाँ पे लड़का आ जाता है। बारिश को कहता है, हे बारिश, तुम तो रो रो के बुरा हाल अपना कर ही लिए हो, लेकिन ये लड़की को क्यों रुला रहे हो? तुम बाहर रो रहे हो और ये लड़की घर में रो रही है। यह सुन के लड़की हंसने लगती है। लड़की ने कहा, मेरा नाम रिया है। और लड़के ने कहा, मेरा नाम राकेश है। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। बातों बातों में दोनों को पता नहीं चला कब रात हो गई। दादी माँ ने जब आवाज़ लगाई कि चलो खाने के लिए, दोनों ने खाने खाने के बाद दादी माँ से कहानी सुनने लगते हैं। रिया को राकेश की दादी से प्राप्त प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तीसरे दिन भी बारिश आती ही रही। दोनों खिड़की के पास बैठ के बातें करते रहे। अब दोनों को एक दूसरे से लगाव सा होने लगा था। राकेश चाहता था कि बारिश न रुके। रिया भी चाहती थी कि बारिश न रुके। बारिश रुक गई तो रिया चली जाएगी। रिया राकेश को कहती है, बारिश रुक गई तो क्या होगा? राकेश, तुम यहाँ से चली जाओगी। रिया कहती है, जाना तो मैं भी नहीं चाहती, काश या बारिश न रुके। रिया और राकेश दोनों को एक दूसरे की मन की बात का पता चल जाता है, लेकिन वो एक दूसरे से कहते नहीं थे। रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, बारिश रुक गई तो मुझे तो अपना घर जाना ही होगा। यह सुन के राकेश तुरंत बोला, लेकिन कभी कभी तुम यहाँ पे आया करोगी ना? रिया ने कहा, तुम चाहो तो पूरा जीवन तुम्हारे साथ यहीं पे बिताऊंगी। दोस्तों, प्यार की अनुभूति कब और किसको कब हो जाए कहा नहीं जा सकता। प्यार काल और पात्र नहीं देखता। रिया और राकेश को भी ये प्यार बरसात की एक रात को होती है। समय की कसौटी पर उनका प्यार खरा उतरता है और एक समय ऐसा भी आता है जब उनका विवाह हो जाता है। यहाँ तक सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड